डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स में है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। दो क्लास खत्म हो गया, दो एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। एक एक क्लास में एक एक्सरसाइज खत्म कर दिया हमने। 6.1 खत्म कर दिया, 6.2 खत्म कर दिया। 6.3 दो क्लास में करेंगे, एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश मत करेंगे, क्योंकि 11 क्वेश्चन है इसमें। हो सके तो 6-7 क्वेश्चन इस क्लास में करूँगा, बाकी का जो 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करके ये एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे। अभी ओरिजिनली परम्यूटेशन जो है ये एक्सरसाइज में चालू हो जाएगा। ओके, तो मैं परम्यूटेशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया हूँ डायरेक्ट 6.3। ये क्वेश्चन में ही मैं परम्यूटेशन आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलो देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखिए, हम इसको परम्यूटेशन वाला मेथड यहाँ करेंगे। ओके, पहले कैसा करते थे अभी तक 6.1 6.2 एक्सरसाइज के लिए हमने कैसा किया, ऐसा मैं यहाँ करता हूँ। बाद में हम कंपेयर करेंगे दोनों, क्योंकि आपको दोनों मालूम पड़ना चाहिए। देखिए, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम तक ठीक है, लेकिन आप कोई कंपटीशन एग्जाम लिख रहे हैं, जेई हो, बिट सेट हो, जो भी, उस टाइम आपको तरीका आपके पास ऐसा रहना है कि आंसर करेक्ट रहना चाहिए, लेकिन टाइम कम होना चाहिए। तो ऐसा रहेगा तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों में कौन सा अच्छा है, कौन सा टाइम कम लेता है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं हर एक को लिए दो बार नहीं करूंगा, लेकिन 1-2 तक तो मैं करूंगा ही दोनों, क्योंकि आपको फर्क समझ में पड़ना चाहिए, प्रैक्टिस आना चाहिए। जल्दी से जल्दी कौन सा आपको अच्छा लगेगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए, आपको चाहिए क्या है, 3 डिजिट का नंबर। देखिए, 3 डिजिट का नंबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या है, पहले ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, चलो, ये 3 डिजिट नंबर बनाने के नंबर्स कितना है, 1 to 9। मतलब देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, सॉरी 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, तो 1 to 9 मतलब 9 नंबर ही है। तो देखिए, आपके पास 9 नंबर है, लेकिन 3 डिजिट का नंबर बनाना है। मतलब एक में 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, ऐसा कितना आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, नॉट अलाउड बोल के बोल रहा है, नो डिजिट इज रिपीटेड। चलो, हम पहले कैसा करते थे, देखिए 9 है, तो पहले यहाँ 3 डिजिट में यहाँ लिखने के लिए कितना नंबर है आपके पास, 9 है। चलो 9 लिखो। ओके, नेक्स्ट के लिए रिपीटेशन नहीं रहा तो 9 9 9 लिखते थे, है ना, 9 × 9 × 9। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ रिपीटेशन, नो रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब रिपीट नहीं करना। यहाँ एक नंबर डाल दिया तो फिर नेक्स्ट आप 8 ही बचेंगे इसमें, तो 8 आएगा। और इसके बाद फिर क्या बचेंगे, फिर 7 ही बचेंगे। तो ये क्या होगा, 9 × 8 × 7, 72 × 7, 14, 49, 504 नंबर्स बनेंगे आपको। ठीक है, हाँ। अभी यही क्वेश्चन मैंने परम्यूटेशन में कैसा कर रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो परम्यूटेशन के लिए। ठीक है, चलो परम्यूटेशन के लिए भी मैं ऐसा ही लगाता हूँ। ओके, चलो, सीधी सी बात है। परम्यूटेशन में देखिए, यहाँ कोई सिंबल्स वगैरह नहीं लगाया, अब यहाँ सिंबल्स लगाएंगे, क्या है क्या नहीं है वो। ठीक है, चलो देखिए, 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 to 9 डिजिट्स। देखिए, यहाँ क्या होता है, जो भी 2 नंबर्स है, तो 2 नंबर्स में से बड़ा नंबर जो है वो n ले लीजिए, जो छोटा नंबर है वो r ले लीजिए। ओके, और ये देख लीजिए, दिस r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू n। देखिए, r कभी भी n से ज्यादा नहीं होगा, n को बराबर हो सकता है, 0 को बराबर हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा। समझा? हाँ, तो मतलब देखिए, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि 0 आया है। इंटीजर्स, पूरा इंटीजर्स भी बोल के नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको नेगेटिव नहीं आएगा इसमें। ओके, तो आप सोच लीजिए कि n जो है एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 से n तक जाएगा, ये क्लोजर इंटरवल, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, कौन सा बड़ा है, फिर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n है, तो r कभी भी, r जो है ना, ये लेस देन होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, r इज लेस देन और इक्वल टू n, है ना। हाँ, तो बड़ा कौन सा है यहाँ, बड़ा देखिए 1 to 9 मतलब 9 नंबर्स हो गए हैं, तो r क्या होगा, r 3 होगा। ये 3 ही तो यहाँ चाहिए आपको। ठीक है, हाँ, नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला तो ही आपको परम्यूटेशन है। मैं यहाँ लिखता हूँ फिर दोबारा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड,
implies permutation। इसका कोई डेफिनेशन वगैरह हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए क्योंकि डेफिनेशन बनाने के लिए वो बनने के लिए वो टाइम वेस्ट मत नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रिपीटिशन नॉट अलाउड बोला तो अपने परम्यूटेशन लेना पड़ेगा। परम्यूटेशन कैसा होगा, देखिए परम्यूटेशन ये है कि NPR एक्चुअली ऐसा लिखना है, ठीक है, लेकिन हम क्या है एक ही लाइन में लिखने के लिए टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा रहेगा, मतलब एक ही लाइन में ये पहले थोड़ा ऊपर लिखेंगे और बाद में लिखेंगे और थोड़ा नीचे लिखेंगे, मतलब ये पूरा एक ही लाइन में ऐसा आता है टेक्स्ट बुक में, लेकिन लिखना ऐसा है NPR, ठीक है। आपको मर्जी ऐसा भी लिख सकते हैं, वो इतना क्या बोलते हैं गलत बोल के नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है। इसका फार्मूला है NPR का कि क्या है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, हाँ वो फार्मूला है NPR का फार्मूला। NPR क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड बोल दिया तो परम्यूटेशन है। NPR मतलब परम्यूटेशन, P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। हम कॉम्बिनेशन भी जाएंगे आगे, NCR आएगा, वो उसका फार्मूला थोड़ा बदलेंगे, वो कॉम्बिनेशन है। अभी कॉम्बिनेशन नहीं जाने का, कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। 2 एक्सरसाइज अच्छा किया, हम तीसरा एक्सरसाइज भी अच्छा ही करेंगे। परम्यूटेशन कभी आएगा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड बोल दिया तो ही आएगा, ठीक है। चलो तो अभी देखो मैं क्या ले रहा हूँ, n मतलब 9 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय n माइनस r मतलब 9 माइनस 3 फैक्टोरियल है, n माइनस r तो क्या बनेगा, ये तो 9 फैक्टोरियल ही बनेगा, 9 माइनस 3 मतलब 6 फैक्टोरियल बनेगा। फिर इसको कैसा लिख सकते हैं हमने, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल काट दिया तो 9 इंटू 8 इंटू 7 आएगा। यहाँ आ जाओ, ये वही है क्या, समझ में आया अभी। देखिए ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन आप देखिए मेरे हिसाब से तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए, ये गनशॉट में आ जाएंगे आपका आंसर, ये समझा, सीधा सीधा लिखेंगे आपने, क्योंकि आपको सब मालूम है इसमें नो रिपीटिशन मतलब 9 में पहले 9 आएगा, बाद में 8 आएगा, बाद में 7 आएगा, मार दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो इतना प्रोसीजर है, थोड़ा समझ में आया, ओके चलो। यहाँ फिर दोबारा देखिए, ये परम्यूटेशन तो हो गया है। देखो और कुछ बोलना चाहता हूँ मैं, यहाँ अगर हमने रिपीटिशन अलाउड बोला तो क्या करते हैं, हमने ऊपर लिख रहा हूँ मैं सेपरेट, यहाँ 9 पर आएगा, यहाँ भी 9 नंबर ले सकते हो, यहाँ भी 9 नंबर ले सकते हो, क्योंकि रिपीटिशन भी अलाउड है ना। 1 डालने के बाद फिर यहाँ 1 डाल सकते हो, फिर यहाँ 1 डाल सकते हो, ऐसा देखा गया तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 9, 9 729 आएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा यूजुअल प्रैक्टिस है, लेकिन परम्यूटेशन के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से कैसे लिखेंगे इसको, रिपीटिशन अलाउड बोल दिया तो रिपीटिशन, देखिए रिपीटिशन नॉट अलाउड परम्यूटेशन है। व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, देखो मैंने फिर दोबारा लिखता हूँ, रिपीटिशन अलाउड implies n power r, ओके, n पावर r, यही ले लीजिए n पावर r। देखिए यहाँ n कितना आया था, 9 आया था, r कितना था, 3 था, 9 पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9, यही तो है ये, समझ में आया अभी, हाँ। लेकिन अभी हम प्रोसीजर के हिसाब से ये सीखना पड़ेगा हमें, लेकिन ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम अभी तक ये सीखा था, इससे भी कर सकते हैं, हमने जरूरत पड़ा तो वापस ऐसा भी ला सकते हैं हमने, वो कोई गलत नहीं है, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड मतलब n पावर r है, रिपीटिशन नॉट अलाउड मतलब NPR है। NPR का फार्मूला n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल है, ओके। ये ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन एक बार देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट इज रिपीटेड। चलो पहले ऐसा देखो कि 4 डिजिट नंबर चाहिए आपको, 4 का डिजिट नंबर चाहिए आपको, ओके। लेकिन आप उसके लिए क्या ले सकते हैं नंबर से, कोई भी ले सकते हैं, 0 to 9। देखिए मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ, एक बार देखिए अच्छा सा, देखिए ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं,
4 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको डिजिट? 0 तो नहीं चाहिए, चलो लिखो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? ओके चलो, अभी कितना आएंगे क्या है ये सब हम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9000 आएंगे वो अलग बात है, लेकिन हम उस पर नहीं जानेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो पूछा है उसके बारे में सोचेंगे। आपके पास कोई भी नंबर बनाने के लिए यही तो डिजिट चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं दिया है पर्टिकुलरली ये डिजिट से ही बनाओ बोल दिया तो हम वो डिजिट लिखते थे, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं बोला तो आप ये पूरा डिजिट ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सोचो दिमाग लगा के। 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए फर्स्ट डिजिट में आपने 0 ले सकते हो क्या? अगर 0 लिया तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि 0 1 2 3 मतलब क्या होता है, 1 2 3 3 डिजिट नंबर होता है। फर्स्ट डिजिट में 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, मतलब यहाँ आपको चांस कितना है? ठीक है, वो फार्मूला हम उधर करेंगे, पहले नॉर्मल कर रहा हूँ मैंने। यहाँ 9 है चांस, क्योंकि 10 नहीं है, एक्चुअली यहाँ 10 है, लेकिन यहाँ 10 नहीं है चांस। 4 डिजिट नंबर के लिए यहाँ 10 नहीं ले सकते हो, यहाँ 10 ले सकते हो, यहाँ 10 ले सकते हो सेकंड में। एक्चुअली नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ ऐसा, एक्चुअली यहाँ भी नहीं आएगा 10, मैं बोल रहा हूँ कि 9 ही ले सकते हो, 9 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, क्योंकि 0 यहाँ नहीं आ पाएगा। 0 आया तो ये 3 डिजिट नंबर बनेगा, इसलिए यहाँ 9 ले सकते हो। ठीक है चलो, एक तो गया 9। सेकंड में क्या 8 है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए ये 0 सेकंड में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉट रिपीटेड, नो डिजिट रिपीटेड बोल रहा है। अगर डिजिट रिपीट बोला तो 999 9 पावर 4 वो डाल सकते हैं, वो अलग बात है, वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपको। नो डिजिट रिपीटेड मतलब क्या बोलना है हमने, यहाँ आपको 9 बनेगा। समझ में आया क्यों मैं 9 लिखा यहाँ? पहले तो 9 क्यों लिखा? क्योंकि 0 यहाँ नहीं आ पाएगा, 10 में से 0 नहीं आ पाएगा। यहाँ 0 आया तो देखिए 0 1 2 3 जो है ये 3 डिजिट नंबर है, पहले 0 आया तो। अगर यदि 1 0 2 3 हो, 1 2 3 0 हो, जो भी है 0 सेकंड थर्ड फोर्थ में कहाँ भी आ जाने दीजिए, ये 4 डिजिट नंबर बनेगा। इसके लिए 0 पे यहाँ पहले नहीं आता है, तो फिर यहाँ 10 में से एक निकाल के 0 वाला 9 रखेंगे, मतलब ये 9 में से कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हो। ठीक है, सेकंड चांस के लिए आपको 9 है, 8 है क्या? नहीं है, 9 है, क्योंकि सेकंड चांस में आपको 0 भी ले सकते हो, यहाँ 0 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 1 भी, कुछ भी ले सकते हो यहाँ। ओके, इसके लिए फिर यहाँ 9 के लिए चांस है। ओके चलो, दूसरा बात है, यहाँ तो 9 है, यहाँ भी 9 हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ 9 क्यों आया, तो यहाँ 0 के बिना डाल दिया, इसलिए 9 यहाँ है। अगर यहाँ कोई 1 आता है तो यहाँ 1 के बिना बाकी के नंबर आएंगे। आपको ये डाउट आया होगा कि 0 नहीं लिया लेकिन 1 लिया है, यहाँ 1 लिया तो 9 है का है, क्योंकि 1 छोड़ के बाकी सब मिलके 9 हो जाएगा यहाँ। समझ में आया? इसलिए यहाँ 9 आएगा। नॉट रिपीटेड मतलब यहाँ एक बार 9 आता है तो फिर यहाँ 8 आएगा और यहाँ 7 आएगा, है ना? हाँ बस बस, इसका वैल्यू बाद में लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ये फार्मूला के हिसाब से भी यहाँ डालने के बाद मैं डालना चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आया? अभी 9 × 9 × 8 × 7 कैसा आया है ना? चलो अभी यहाँ कुछ लिखता हूँ मैंने, देखिए फिर दोबारा यही बॉक्स डालता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ मैंने बॉक्स डाल दिया। अब मुझे बता दीजिए, सेम यहाँ जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल होगा, लेकिन यहाँ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट डिजिट के लिए आपको पता हो 10 तो नहीं है, तो यहाँ 9 है। ओके चलो, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे परम्यूटेशन। अब यहाँ से चालू होगा, क्योंकि यहाँ परम्यूटेशन नहीं है, क्योंकि आपको 0 नहीं आना। यहाँ 4 डिजिट नंबर जब बोलते हो तो 0 आया तो 3 डिजिट नंबर बनेगा, इसलिए पहले 9 फिक्स कर लो, क्योंकि इसमें से 9 भी ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते हो। अभी आपके पास 3 है चांस, इसके लिए 9 नंबर है ना? हाँ 9 नंबर है, 3 है लेकिन 9 नंबर है। 9 नंबर क्यों, 10 नंबर क्यों नहीं? 10 नंबर क्यों होता? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ फिक्स कर दिया आपने, नॉट रिपीटेड बोल रहा है ना। यहाँ अगर आपने 1 ले लिया, 0 नहीं लेते हो लेकिन 1 ले लिया, तो यहाँ फिर 1 नहीं लेना, इसलिए आपको क्या बन गया, यहाँ 9 से बन गया। ओके चलो, तो अभी क्या करेंगे, आपके पास यहाँ के लिए 9 नंबर है, और परम्यूटेशन के लिए 4 डिजिट के बिना यहाँ और 3 डिजिट ही है, तो मतलब 9p3 हो जाएंगे। इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, 9p3, क्योंकि npr r जो है 4 डिजिट है, लेकिन 4 डिजिट में ये गया है तो 3 डिजिट का हो गया। ओके, ये बनेगा। तो ये कैसे लिखेंगे आपने, 9 ×
9p3 that is equal to 9 into 9 factorial by 9 minus 3 factorial है ना। हाँ लिखो इसको 9 into 9 factorial by 6 factorial that is equal to 9 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial by 6 factorial काट दो। मतलब देखिए 9 into 9 into 8 into 7 बनेगा, यही तो है यहाँ 9 into 9 into 8 into 7। अभी फार्मूला के हिसाब से किया तो ये इतना पंगा है, डायरेक्ट गनशॉट है ये। लेकिन आप देख लीजिए कैसा डाल दिया तो आपको नंबर आएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम रहा तो मैं बोलता हूँ ऐसा ही करो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है चलो मारो 81 into 56, 6 1s are 6, 6 4s are 48, 5 1s are 5, 5 8s are 40, 6 13 5 4 45 36 आंसर इसका। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। देखिए लिमिटेड डिजिट्स दिया गया है, इसी डिजिट्स को यूज करना है और 3 डिजिट का नंबर बनना है और वो 3 डिजिट नंबर इवन होना चाहिए। ठीक है चलो अभी देखो मैंने कैसा लिख रहा हूँ। पहले ये 3 डिजिट नंबर के लिए 3 बॉक्स लगा रहा हूँ मैंने यहाँ। ओके चलो मुझे पहले ये बता दो 3 डिजिट नंबर है, नो डिजिट इज रिपीटेड है और यहाँ कितना है n 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 तो 6 है क्या? पहले सोचो, एक्चुअली मैं बाद में इसको बदलूंगा। 3 1 2 3 4 5 नहीं है 6 7 है, मतलब 5 रहेगा तो 7 होता था, 5 निकाल दिया तो 6 है। ओके 3 डिजिट मतलब आर क्या बन गया यहाँ 3 बन गया। ओके चलो अगर ये इवन नंबर बोल के नहीं बोलता है तो आप क्या बोल सकते थे, ये कितना डिजिट बनेगा? नॉर्मली NPR होता था, NPR मतलब 6p3 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 6 minus 3 factorial that is equal to 6 factorial by 3 factorial that is equal to 6 into 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial 3 काट तो 30 120 नंबर्स बनते थे यहाँ। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर में अगर नॉर्मल नंबर बोल दिया तो 120 बनते थे। ये नॉर्मल आपको नॉलेज के लिए मैंने ये किया, मतलब 120 नंबर्स बनते थे। लेकिन आप मुझे बता दो 120 में हर एक इवन नंबर है क्या? नहीं है, इसमें इवन भी है ऑड भी है। तो खाली इवन चाहिए तो क्या करना है, इसमें सहारा करके 60 लिख सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको यहाँ हम प्रोसीजर दिखाता हूँ। मैं अभी n वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि n बदल जाएगा अभी। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा ऑब्जर्व करो। देखो कुछ भी होने दीजिए, इवन डिजिट बनने के लिए यहाँ लास्ट में आपको इवन आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना। 0 भी हो सकता है लेकिन यहाँ 0 नहीं दिया है। 8 हो सकता है, यहाँ 8 नहीं दिया है, ठीक है ना। तो 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ के लिए आपको 3 नंबर से फिक्स है, ये 3 में से कोई एक यहाँ आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ 2 आने के टाइम में यहाँ कितना नंबर के लिए चांस है आपके पास, क्योंकि 6 नंबर है पूरा आपको। यहाँ 2 आया तो बाकी 4 5 के लिए चांस है। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ अभी n बन गया 5, पहले n 6 लिखा था हमने, लेकिन 6 नहीं है अभी, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया है। एक लास्ट में इवन नंबर बोल दिया तो यहाँ लास्ट में फिक्स करना पड़ता। 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर बोल के यहाँ 0 दिया तो ये फिक्स करना पड़ता। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वो, अभी ये क्वेश्चन में क्योंकि अच्छा दिया NCERT तो एक्सपीरियंस आपको अच्छा है मिलेगा, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए आपको यहाँ एक फिक्स करना पड़ता, क्योंकि ये तीनों में से कोई एक नंबर आना चाहिए, एक ही नंबर आना चाहिए। या 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 2 आने के टाइम में बाकी का 5 है ना। अगर 2 फिक्स हो गया तो बाकी 5 है, 5 यहाँ आ सकता है, इसीलिए आपको n 5 बनेगा यहाँ। चलो तो p क्या बनेगा, सारे r क्या बनेगा फिर, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है लेकिन एक फिक्स हो गया, तो एक फिक्स होने के बाद r 2 बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अभी इसके लिए आंसर क्या आएगा, देखिए 5p2 होगा यहाँ के लिए, इंटू यहाँ के लिए 3 होगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ के लिए चांस कितना है, 3 है। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। यहाँ 2 जब आता है तो 4 6 यहाँ आएंगे,
यहाँ 4 आया तो 2 6 यहाँ आएंगे, यहाँ 6 आया तो 2 4 यहाँ आएंगे, वो हिसाब से यहाँ आएगा 5p2 इंटू 3 इसके लिए, ठीक है। तो 5p2 मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3, ये 3 तो है ऑलरेडी, ठीक है। चलो 5 इंटू, चलो 5 माइनस 2 3 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3, ठीक है। 5 माइनस 2 3 है, 3 फैक्टोरियल, ये 3 3 काट दो, 3 3 काट दिया तो 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60। आंसर समझ में आया अभी आपको, है ना? हाँ, ये ऐसा करना पड़ेगा एज पर फार्मूला, ओके। बिना फार्मूला आप कर लीजिए, अभी मैंने 2 क्वेश्चन दिखाए आपको, ठीक है। चलो फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 4th क्वेश्चन एक बार देखिए, फाइंड द 4 डिजिट नंबर्स। चलो मैंने ऐसा लिखता हूँ यहाँ 4 डिजिट मतलब 4 बॉक्स डाल देता हूँ पहले, ठीक है। चलो ये 2 ये 4 डिजिट नंबर हो गए। फाइंड द 4 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digits 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 ही नंबर से आपने इसको बनाना है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड मतलब ही परम्यूटेशन होता है, अगर रिपीटेशन होता है तो वो परम्यूटेशन के बिना हमने सीधा n पावर r लिख के हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 डिजिट एक है, 5 नंबर एक है, तो इसमें n 5 हो जाएगा, ये क्या है r बनेगा, ओके। तो नो डिजिट इज रिपीटेड बोल के बोल दिया तो कितना नंबर बनेगा बोल दिया तो क्या बोलेंगे आपने, NPR है, NPR मतलब 5p4 है, 5p4 मतलब 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल है, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 24 120 है ना, 12 5 आर 60, 60 इंटू 120 है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर, यहाँ 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, देखिए हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन बोल के बोल रहा है, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 5, 1 2 3 4 5 मतलब 5 डिजिट्स है, उससे आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5p4 हो जाएगा। 5p4 का आंसर आपको 120 आ चुका है, मतलब 120 नंबर आप बना सकते हो, ओके। यहाँ कोई पहले नहीं बोला इवन तो 120 आया आंसर। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, इसमें से फिर कितना इवन होंगे ये पूछ रहा है। चलो हम इवन कितना होंगे बोला तो फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मैं फिर दोबारा यहाँ लिखता हूँ, देखिए इवन नंबर होने के लिए फिर दोबारा वही कहानी होगा। इवन नंबर होने के लिए पहले ये लास्ट डिजिट छोड़ना पड़ेगा, देखिए यहाँ आपको 2 और 4 2 ही नंबर है, क्योंकि इसी नंबर से बनाना है आपने, यहाँ 2 लगा सकते हो 4 लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हो, मतलब क्या है यहाँ 2 है, यहाँ 2 नंबर ले सकते हो या 2 ले सकते हो नहीं तो 4 ले सकते हो, ठीक है। ये छोड़ के यहाँ आ जाओ, यहाँ 2 लेने के टाइम में 4 ले सकते हो या बिंदास ले सकते हो, क्योंकि यहाँ 1 से चालू करो लास्ट में 2 आए तो इवन नंबर है, और 3 से चालू किया तो भी लास्ट में 2 या 4 आए तो इवन नंबर है। तो यहाँ 2 रहा सो टाइम में 5 में से 1 गया तो 4 रहेगा, मतलब यहाँ के लिए क्या बनेंगे आपने 4p3 बनेंगे, है ना। 4p3 करो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 करो, मतलब देखिए आंसर क्या है इसका 4p3 इंटू 2, ओके। यहाँ 5 में से 4 है चांस क्योंकि ये गया है और 3 नंबर है, ओके। चलो 4p3 मतलब क्या है 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 माइनस 3 1, तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 24 48, समझा। एग्जैक्टली आपको 120 में 50 ऑफ 60 नहीं होंगे इवन नंबर से, कंफ्यूज में आपने आधा इवन नंबर मत लिखे, आधा इवन आधा आड ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। 48 आपको इवन नंबर्स मिलेंगे, 120 आपको टोटल नंबर्स मिलेंगे, ये इसका आंसर है। समझ में आया हमने ये कैसा किया है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 5th क्वेश्चन एक बार देखिए, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, ओके। चलो 8 यहाँ n होता है क्या, चलो देखते हैं, नहीं तो r होता है क्या,
क्योंकि एनपीआर ही तो करना है हमने। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। देखिए आपके लिए यहाँ 2 पोस्ट चाहिए, ओके। ये है चेयरमैन सी, दूसरा है वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ओके। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन यू हैव टू चूज फ्रॉम 8% से, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये तो 2 है और ये n बनेगा आपको 8 है और r बनेगा 2, क्योंकि assuming that one person cannot hold more than one post, अगर एक बार एक बंदा चेयरमैन बन गया तो ये फिर वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। अगर कोई वाइस चेयरमैन बनता है तो वो चेयरमैन नहीं बन सकता। मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड बोल के समझना है। रिपीटिशन नॉट अलाउड बोला तो एनपीआर आएगा। एनपीआर मतलब क्या होता है, यहाँ 8p2, क्योंकि 2 पोस्ट है, r 2 है, 8 लोग है तो n 8 है, क्योंकि r इज लेस देन n, ये लॉजिक है, ठीक है। चलो तो 8p2 मतलब क्या होगा, ये 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा ये 8 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, 8 into 7 into 6 factorial by 6 factorial, ओके। चलो 56 है ना। फ्रॉम ए कमिटी हाउ मेनी वेज, 56 वेज, ओके। 56 वेज में आप वाइस चेयरमैन चेयरमैन को आपने चुन सकते हो, यही इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड n if n minus 1 p3, n p3 नहीं n minus 1 p3, तो कैसा भी हो एक नंबर है ना, n एक नंबर है, n minus 1 मतलब वो भी एक नंबर होता है। n minus 1 p डिवाइडेड बाय, इस टू मतलब डिवाइडेड बाय n p4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9, ऐसा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो करेंगे, n का वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो मैंने इसको कैसा लगा रहा हूँ, n minus 1 फैक्टोरियल बाय n minus 1 minus 3 फैक्टोरियल, ओके, डिवाइडेड बाय इस टू मतलब देखो पहले मैंने ऐसा लिखता हूँ डिवाइडेड बाय, बाद में इसको मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9, है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्या करेंगे इसको, देखो ये n माइनस 4 फैक्टोरियल बनेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, ओके। हाँ इंटू, इसको रिवर्स कर दो, n माइनस 4 फैक्टोरियल बाय n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता है क्या मैंने, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, नहीं तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, नहीं तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ऐसा लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 9, ओके। चलो देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल काट दो, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल काट दो, ठीक है। चलो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू n, नहीं तो n इज इक्वल टू 9, मतलब n का वैल्यू आपको 9 है, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो एक बार देखो, 7th क्वेश्चन, फाइंड r इफ 2 पार्ट्स है, एक भी इसका भी आंसर निकालना, इसका भी आंसर निकालना। 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6pr माइनस 1। देखिए पिछले क्वेश्चन में n पता किया था, इस क्वेश्चन में r पता करना है। पिछले क्वेश्चन में n माइनस 1 p r आया था, इस क्वेश्चन में 6p r माइनस 1 आया है ना। चलो एक बार 2 टाइम्स दिया है, एक बार सिंगल टाइम दिया है, 1 इंटू 6p r माइनस 1 बोल सकते हो। इसका भी आंसर, इसका भी आंसर निकालेंगे। ये कंडीशन में r के वैल्यू क्या आएगा, ये कंडीशन में r का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, बीच में थोड़ा एक लाइन खींचता हूँ, फर्स्ट पार्ट यहाँ करेंगे, सेकंड पार्ट यहाँ करेंगे, ओके। फर्स्ट पार्ट में देखो 5pr इज इक्वल टू मतलब देखिए 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि r आपको मालूम नहीं है, r ही तो पता करना। 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन किया तो ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे वो, ठीक है। ये होना बोल के मैंने लिखा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो देखो ये फिलहाल 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल ऐसा ही रखो, इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो मैंने इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ क्योंकि 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आज बाद में कैंसिल करूँगा, ओके।
ब्रैकेट ओपन किया तो 6 माइनस और माइनस 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस आर फैक्टोरियल लिया। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप में तो ये काट दो, काट दिया तो यहाँ 1 रहेगा, समझ में आया, इंटू 1। ओके, वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो यहाँ 2 इंटू 6 12 होगा, ठीक है। चलो देखो मैंने ऐसा लिखना चाहता हूँ 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 बाई, क्योंकि 2 इंटू 6 12 बाई 7 माइनस आर फैक्टोरियल को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 7 माइनस आर, ओके, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि एक माइनस करते जाना है ना, है ना, एक माइनस करते जा सकते हैं हमने। एक माइनस किया तो 7 6 हो जाएगा, और एक माइनस किया तो 7 6 5 हो जाएगा। देखो यहाँ 5 बाई यहाँ काट दो, काटने के बाद यहाँ 1 रहेगा, ये ध्यान में रख लीजिए। चलो कर लो, 12 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इंटू 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, ओके। 12 इज इक्वल टू, चलो देखो 12 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर, ओके। चलो मैं आर स्क्वायर माइनस 13 आर, ये माइनस 12 मतलब 42 माइनस 12 30 प्लस 30 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए 1 इंटू 30 30 है, 30 माइनस 13 आना चाहिए। माइनस 13 आने के लिए मैं ऐसा करता हूँ 10 इंटू 3 माइनस 10 माइनस 3 प्लस 30 आएगा, माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ माइनस आता है तो आपका आर वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, आर वैल्यू क्या होगा 3 होगा, ओके। चलो मतलब आर के वैल्यू 2 आया है। देखिए कंडीशन अप्लाई करता है, एक बार 2 वैल्यू ले सकते हो, एक बार एक ही वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ 2 वैल्यू ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि हमको एक फार्मूला मालूम है, प्रॉपर्टी आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन n भी हो सकता है n से कम होना। इसमें 10 क्या है, ये दोनों में से लीस्ट जो है n यहाँ 5 है, 5 को इक्वल हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, समझा। इसलिए आपको r के वैल्यू क्या बनेगा, आपको 3 बनेगा। समझ में आया लॉजिक? ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं रहा तो अपने r 10 3 दोनों लिख के आ जाएंगे, मार्क्स कटेंगे इसके लिए भी, ठीक है। चलो फिर ये साइड देखते हैं अभी, है ना। चलो हाँ 5pr 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। मैंने एक स्टेप जंप कर दिया क्योंकि 6 माइनस आर प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएंगे, ठीक है। चलो लिखो ये 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस आर फैक्टोरियल। पहले तो लिखो 7 माइनस आर फैक्टोरियल, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको थोड़ा ये करेंगे, ठीक है। चलो 5 फैक्टोरियल 1 बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाय 7 माइनस आर 6 माइनस आर 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ओके। 5 माइनस आर काट दिया तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 बनेगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो, ओके। ओके चलो तो देखो 42 माइनस 6r माइनस 7r माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो क्या करेंगे, ये साइड में भेज दो। देखो आर स्क्वायर माइनस 13r 6 आया तो 42 माइनस 6 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। हाँ यहाँ तो 30 आया था, यहाँ 36 आया, 36 आया तो देखो 1 इंटू 36 है, माइनस 13 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कैसा आया करेंगे आपने 9 इंटू 4 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 30 हो गया ना, हो गया। चलो क्या लेंगे आपने, आर वैल्यू 9 भी हो सकता है, आर वैल्यू 4 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, लेकिन पंगा क्या है, आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू n। यानी यहाँ दोनों में लिस्ट क्या 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 हो सकता है, मतलब ये 9 कैंसिल करना पड़ेगा, 4 ले सकते हो। r का वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ 3 है यहाँ 4 है, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलो अच्छा किया हमने 7 क्वेश्चन से, कोई कंफ्यूजन नहीं है,
आगे और 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।